नमस्कार दोस्तों, विकास मेहता मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने आज फिर आया हूं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक का सेकंड चैप्टर लेकर, जिसका नाम है आपका मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है। यानी कि आपका दिमाग जो है वो किस प्रकार से आपके थॉट्स को पकड़ता है, किसी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट को पकड़ता है और किस प्रकार वह काम करता है। अगर इंग्लिश में बात करें, हाउ योर माइंड वर्क्स, वह किस प्रकार से काम करता है और क्या बातें हैं जो वह जल्दी कैच करता है, क्या बातें हैं जो जल्दी कैच नहीं करता। यही सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हम अगर अपने माइंड को नेगेटिव लेकर चलेंगे तो हमारा माइंड बिल्कुल नेगेटिव वे में ही काम करेगा। अगर हम पॉजिटिविटी के साथ किसी काम को करेंगे तो हमारा माइंड बिल्कुल पॉजिटिव वे में काम करेगा। देखिए, जिस तरह हम आपको अब लाइव एग्जांपल देता हूं कि कुछ लोग हैं जो आपको, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल डीमोटिवेट कर देंगे और आपकी कहीं ना कहीं बुराइयां शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, बुराई में भी एक अच्छाई है, क्योंकि आप सिर्फ उसमें एक पॉजिटिव बात ये लेके चलिए कि वो आपसे जलने लगे हैं, वो आपकी रीस नहीं कर सकते। आपने ट्रक के पीछे एक अच्छी लाइन लिखी देखी होगी कि जलो मत रीस करो। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो वो आपसे जलना शुरू हो जाते हैं और आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, आपका हंसी और मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब भी आपकी कोई बुराई आपकी पीठ के पीछे करता है तो आपको खुश होना चाहिए कि आप उनसे एक लेवल ऊपर आ चुके हैं और वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। इस पॉजिटिव माइंड थॉट को अपने माइंड में जब आप पॉजिटिव विचार को आप अपने माइंड में रखते हैं तो दोस्तों आपकी पॉजिटिविटी लेवल और इंक्रीज हो जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ आए हैं आपका पॉजिटिविटी लेवल इंक्रीज करने कि किस तरह हर काम को आप एक पॉजिटिव वे में कर सकते हैं और उस पॉजिटिविटी से फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, जलने वाले जलते रहेंगे, आपने अपने लेवल को नहीं छोड़ना है, पॉजिटिविटी को कम नहीं करना है। जब लोग आपके पीठ पीछे बात करें तो आप समझना शुरू हो जाए कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस होते जा रहे हैं। सक्सेस आपके पास है और वो आपको मिलने जा रही है, क्योंकि आप इस लेवल पर आ चुके हैं जहां लोग आपकी बराबरी करने नहीं कर सकते और वो आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। जहां पर आपकी कोई चुगली करता है, निंदा करता है या आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ भी बोलता है, तो समझिए आप उनसे एक लेवल ऊपर हैं, वो आपकी रीस नहीं कर सकते, इसीलिए आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। इसी के साथ आज हम चैप्टर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में बताया गया है कि आपका मस्तिष्क जो है वो किस तरह से काम करता है। मस्तिष्क हमेशा दो प्रकार का बताया गया है, चेतन और अवचेतन, यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो हमेशा समझकर सूझबूझ के साथ काम करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे कॉन्शियस माइंड ने उसको बता दिया, वह उस पर बिलीव कर लेता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। और अब हमने उस पर काम कैसे करना है, हमने अपने अवचेतन मन तक, अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तक हमने कोई भी नेगेटिव बात पहुंचने ही नहीं देनी है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा चेतन मन जो है वो एक द्वारपाल है, यानी कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड है जो एक गेट पे खड़ा है, और जो हमारा अवचेतन मन है वो अंदर का राजा है। अगर हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को इस तरह से तैयार करके रखें कि हमने कौन से विचार को अंदर आने देना है और कौन से विचार को अंदर नहीं आने देना, तो हम कभी भी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में आने ही नहीं दे सकते। देखिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव करेंगे। अगर आप किसी काम को शुरू करने की सोच रहे हैं, अगर आप लोगों की सुनना शुरू करेंगे तो वो आप कभी काम नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी सुनना हो, अपने अवचेतन मन को इस तरह से प्रिपेयर करें कि किसी की बात का आप पे कोई भी असर ना हो। देखिए, चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है कि आपके चेतन और अवचेतन मन में भिन्नताएं क्या है। चेतन और अवचेतन मन दो प्रकार के हैं, लेकिन वो एक ही माइंड है जो हमारे अंदर है। सिर्फ काम जिसका है कि चेतन मन जो है वो बाहरी दिमाग है जो हमारी बाहर की बातें सुनता है, पॉजिटिव नेगेटिव बातें सब सुनता है, और वो डिसाइड करता है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि अवचेतन मन में क्या एंटर करना है और क्या एंटर नहीं करना। अगर हम लोगों की सुनते हुए अगर नेगेटिव बातों को उसमें एंटर कर देंगे तो हमेशा नेगेटिव हो जाएंगे। मेरी पूरी बुक में मोरल ऑफ द स्टोरी जो रहेगा वो सिर्फ यही रहेगा कि हमने नेगेटिव किसी भी हालात में नहीं होना है। नेगेटिव ना होने का कल मैंने एक मंत्र बताया था, आप मेरी एक वीडियो जो मैंने उस पर यूट्यूब पर अपलोड की है कि नेगेटिव थॉट को इग्नोर कैसे करें, वो ज़रूर देखें,
क्योंकि उसमें मैंने आपको एक मूल मंत्र बताया है कि नेगेटिव नहीं होना है, तो उसके लिए हमें लोगों को इग्नोर कैसे करना है। देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मोरल ऑफ द स्टोरी, सारी लाइफ का मोरल यही है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। आप जो चाह रहे हैं वो करिए। नेगेटिव लोग बहुत हैं। नेगेटिव आप कहाँ से होते हैं? सोशल वेबसाइट्स यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जो भी सोशल वेबसाइट्स हैं, स्नैपचैट है जैसी भी, जिसमें आपके दोस्त अपना दिखावा करते हैं कि हम कितने खुश हैं, ये है वो है। आप उनकी खुशी को, उनके सब कुछ देखकर कभी भी ये ना सोचे कि मैं यहाँ रह गया, वो वहाँ पहुँच गए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अपने एक कंसंट्रेट करिए, जो काम आप सोच रहे हैं बस वही करिए, एक पॉजिटिव माइंड के साथ करिए। यकीन मानिए आप ज़्यादा खुश रहेंगे दूसरों की बजाय, क्योंकि खुद की सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ऊपर होता है दूसरों के सेटिस्फेक्शन लेवल से। कभी भी ये मत सोचिए कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि दूसरा तो हमेशा बात कहेगा ही। आपको ये सब कुछ समझाना चाहूँगा एक स्टोरी के थ्रू, जो एक पति पत्नी की थी, जो एक घोड़े को अपने साथ लेकर जा रहे थे। आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, लेकिन मैं आपको इस कहानी के जरिए बताना चाहता हूँ कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लोगों को आपने देख कर, लोगों की बातें सुनकर अपने माइंड को चेंज नहीं करना है। जो स्टोरी है वो दो लोगों की है, जो पति पत्नी है आपस में, और एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। जब एक गांव से गुजर रहे थे तो तीनों लोग पैदल चल रहे थे, घोड़ा भी और उनके पति और वो पत्नी दोनों पैदल चल रहे थे। तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि घोड़ा इनके साथ है और ये फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जब उन्होंने बात सुनी तो वह लोग घोड़े पर बैठ गए, दोनों के दोनों घोड़े पर बैठ गए और अगले गांव से निकले। तो अगले गांव के लोग बोलने लगे कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि बेचारा एक जानवर है, उसके ऊपर दो लोग बैठे हैं और उसको घसीटते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों यही बात सुनकर वो बेचारे फिर से शर्मिंदा हुए और वो दोनों में से एक, जो मतलब वाइफ थी, वो नीचे उतर गई और हस्बैंड जो था वो घोड़े पर बैठा रहा। जब वो अगले गांव से निकले तो लोगों ने कहना शुरू किया कि कितना बेरहम पति है कि अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है और वो खुद घोड़े पर बैठा है। ये बात सुनकर वो फिर से शर्मिंदा हो गए। अब क्या हुआ कि वो आदमी नीचे उतर गया और घर वाली घोड़े पर बैठ गई और वो घोड़े पर चलने लगे। तो जब वो अगले गांव से निकले तो लोगों ने उनका फिर मजाक उड़ाया कि कितने बेशर्म लोग हैं, कितने बेशर्म लोग हैं कि देखिए वाइफ कितनी बेशर्म है कि उसका पति परमेश्वर सड़क पर पैदल चल रहा है और वो महारानी की तरह घोड़े पर बैठी है। तो देखिए दोस्तों वो बेचारे फिर शर्मिंदा हो गए और वो घोड़े से उतरकर दोनों घोड़े को सिर पर उठाकर चलने लगे। तो जब वो तीसरे अगले मतलब लास्ट गांव में पहुंचे तब भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि घोड़े पर तो बैठ नहीं सके और घोड़े को सिर पर उठाकर चल दिए। देखिए दोस्तों इस कहानी का जो मोरल है वो यही है कि लोगों का तो काम ही कहना है। आपने लाइन सुनी होगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसीलिए दोस्तों अगर आप यही सोचकर रुक जाएं कि लोग क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप अच्छा करें बुरा करें, कुछ भी ना करें या कुछ बहुत ज़्यादा करें, तब लोगों ने आपका मजाक उड़ाना ही उड़ाना है, क्योंकि वो लोग आपकी रीस नहीं कर सकते। रीस यानी कि आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो वो लोग आपकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं। जब भी आपके बारे में कोई चुगली करे तो आप सिर्फ एक ही ये बात याद रखें कि ये इंसान मेरी बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए मेरी निंदा करनी शुरू कर दी। आप एक अच्छे लेवल पर आ चुके हैं, जब वो आपसे नीचे है तभी वो आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा, तो वो आपकी निंदा शुरू कर देगा। इस बात को दिमाग में ज़रूर रखकर पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में लाएं। तो दोस्तों इसका जो है मतलब चेतन और अवचेतन मन है, यही है कि चेतन मन में हमेशा पॉजिटिव बातें लाएं और अवचेतन मन तक नेगेटिव बातें कुछ भी ना जाने दें। क्योंकि जो अवचेतन मन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक उपजाऊ मिट्टी है जो नेगेटिव फसल भी उगाता है, पॉजिटिव फसल भी उगाता है। वो आपसे पूछता नहीं कि आपके भले की चीज़ है या बुरे की चीज़ है। चेतन मन जो है, अब चेतन मन कॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसीलिए वो आपसे कहता है क्या आप ठीक कर रहे हैं, क्या आप बुरा कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसको चेतन मन के अंदर एंटर होने दें। अपने चेतन मन जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है उसको कहें कि ये पॉजिटिव थॉट है, इसे राजा साहब के पास अंदर जाना चाहिए। राजा साहब आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड है। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर है
मनोवैज्ञानिक जो बोलते हैं कि प्रयोग, मतलब इस पे क्या जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो क्या हैं, उसने बताया है कि जो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं, मतलब साइकेट्रिस्ट दिमागी डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपने जैसे टीवी में देखा हो, पेंडुलम दिखा के हमें हिप्नोटाइज कर लिया जाता है और हमारे से बात कुछ भी पूछ ली जाती है। तो हिप्नोटाइज क्या होता है, हमारे अवचेतन मन को समझाया जाता है कि हम सो चुके हैं और हम सब कुछ उन्हें नींद में बता रहे हैं। देखिए, हमें अपने अवचेतन मन को एक इसी तरह ही समझाना है, जब वो सो चुका हो उसे हम जो भी बात बताएंगे वो उसे मान लेगा। यही सब कुछ इस टॉपिक में बताया गया है। अगला टॉपिक है यथार्थवादी और कल्पनावादी। हमारा मन एक कल्पनावादी है, हम कल्पनाएं बहुत करते हैं, इसीलिए कल्पनाएं सिर्फ पॉजिटिव करें। अगर आप अपनी जो इमेजिनेशन है वो पॉजिटिव वे में करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर पॉजिटिविटी आ गई तो आप उस दिन अपनी फील्ड में, अपने रास्ते में एक राजा बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद जरूर रखें। उससे अगला जो है वो ये है कि जो हमारा चेतन मन है वो कुछ भी हमसे पूछता नहीं है, कभी भी क्वेश्चन नहीं करता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो, वो कभी क्वेश्चन नहीं करता कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब सबकॉन्शियस माइंड का हम जैसे सपोज कीजिए कि एक बच्चा इंडिया में पैदा हुआ और एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ। समझ रहे हैं बात को? इंडिया के बच्चे को जब वह अपने माँ बाप को देखता है वो हिंदी में बात कर रहे हैं तो उसके मन में हिंदी लैंग्वेज आ जाती है, चाहे उसे ABCD नहीं पता होगा। जब आप बच्चे को कहेंगे तो आपने सेब खाना है तो वो सेब को पहचान लेता है, वो देख लेता है कि ये सेब है, जबकि उसको, या फिर एप्पल बोलते हैं तो एप्पल देख लेता है, वो समझ जाता है। उसको ये नहीं पता कि A फॉर एप्पल होता है। उसके अवचेतन मन में घर के लोग ही बातें डाल देते हैं कि इसे सेब कहा जाता है, इसे अनार, इसे संतरा, ये सब कुछ बताया जाता है। और वहीं जब एक विदेश में जो बच्चा पैदा होता है वो प्रॉपर इंग्लिश में बात करता है। वो क्या है, अब देखिए, हमें इंग्लिश सीखने के लिए हमें स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, जबकि विदेश का बच्चा बचपन से ही इंग्लिश बोल रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में शुरू से हिंदी भरी है। जो इंडियन बच्चा है, जो विदेशी बच्चा है, वो शुरू से इंग्लिश अपने अंदर भरता आया है और वो ऑटोमेटिक जब भी बात करेगा वो अपने मदर फादर से इंग्लिश में बात करेगा। आपने देखा होगा जो भी हमारे पंजाबी भाई, पंजाबी यानी कि सरदार सिख फैमिली के या पंजाबी लोग या इंडियन के जो भी लोग विदेश में रहते हैं, उनके बच्चे भी हिंदी ही बोलते हैं। अगर वह घर पे हिंदी में बात कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी हिंदी ही बोलेंगे। उसका रीज़न यही है कि देखिए, दो बच्चे हैं, एक विदेश में जो वहीं का बेसिक, उसके मदर फादर बेसिक विदेश के हैं, एक इंडिया से गए हैं। इंडिया वाले घर में हिंदी में बात करते हैं, विदेश वाले इंग्लिश में ही बात करते हैं। बच्चा वही सीख रहा है जो उसको सिखाया जा रहा है। हमारा अवचेतन मन भी एक बच्चा है जो हमारे अंदर, मतलब हमारे दिल है जो, मतलब माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो, वो हमारे अंदर ही है। वो बच्चा है जिसे हम जो भी सिखा रहे हैं वो वही सीखने को तैयार है। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी बातें सिखाएं, क्योंकि जब आप एक बच्चे को अच्छी बात सिखाते हैं तो बच्चा आपके अंदर के वही अच्छे गुण सीखता है। ठीक है दोस्तों, इसका अगला जो टॉपिक है, सुझाव की ज़बरदस्त शक्ति। सुझाव यानी कि जो दूसरे लोग हमें बताते हैं उसमें शक्ति क्या है। अगर कुछ लोग आपको पॉजिटिव चीज़ बता रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा आपके माइंड पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और वहीं अगर लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, डरा रहे हैं, तो उसका जो मतलब रिज़ल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं अपनी ही स्टोरी बताता हूँ कि अगर मैं आज यहाँ YouTube पे आपके सामने आया हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कल मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँगा और मैं आज आपके सामने आके खड़ा हो गया। मेरी मतलब जब मैंने अपने दोस्तों से कुछ से ये बातें शेयर की कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं YouTube पर वीडियो बनाऊँ, तो मेरे लाइफ में भी काफ़ी दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि तेरा दिमाग हिल गया या तू पागल हो गया है। तो कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं,
तुम बिल्कुल सही बता रहे हो, जब तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं उन्हीं दोस्तों का, पहले तो मैं उन दोस्तों को थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आप सभी के सामने वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों, मैंने उन नेगेटिव दोस्तों को और उनकी बातों को इग्नोर किया, तभी मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ वीडियो बना रहा हूँ बिना किसी डर के। देखिए दोस्तों, आप जैसे अब मेरी वीडियोस जाती हैं उस पर अच्छे कमेंट्स भी हैं और बुरे कमेंट्स भी लोग जो है आते हैं, मेरे पास आते हैं। कोई कहता है पागल हो गया है, कुछ है, जो भी है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, उसमें मेरे माइंड में जो पॉजिटिव बात आती है कि चाहे मेरी बुराई हो रही है वहाँ, लेकिन मेरा नाम चर्चा में तो है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर कोई आपकी बुराई भी कर रहा है तो मतलब आप उससे एक अच्छे लेवल पर आ चुके हैं। वो जल रहा है आपसे क्योंकि वो आपका लेवल नहीं ला सकता। वो जल रहा है क्योंकि वो आपकी रीस नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी आप कोई काम करें और लोग आपके काम को देखकर बुराई शुरू कर दें, तो समझ लीजिए कि आपके नाम के चर्चे शुरू हो गए हैं। एक दिन आप इस लेवल पर होंगे, तब वो लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलने के लिए भी तरसेंगे। ये एक पॉजिटिव थॉट है, हमेशा याद रखिए और हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि पॉजिटिव थॉट ही आपको एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। नेगेटिव लोगों की बात सुनेंगे तो आप यहीं के यहीं रह जाएंगे और दबे के दबे रह जाएंगे। और नेगेटिव थॉट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम एक ही पॉइंट को अलग अलग वे से बताएंगे। अलग अलग लोगों को मिलने के नज़रिए से आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक ही थॉट अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लें और उसी को ही नेगेटिव वे में लें, वो हमारे ऊपर क्या असर डाल सकता है। एक बार एक पानी का जहाज़ जो कि पानी में, समुद्र में चल रहा था, वो कुछ उबड़ खाबड़ जगह से जा रहा था। जैसे कि वो उबड़ खाबड़ जगह से जा रहा था, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो ऑलरेडी डर रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके पास एक और नेगेटिव बंदा आया। उसने उस जो पहले वाला डरा हुआ इंसान था उसको बोला कि मुझे लगता है कि ये जहाज़ डूब जाएगा और तुम बीमार हो रहे हो, शायद तुम झटके से, हार्ट अटैक से मर भी सकते हो। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आता हूँ। जैसे ही वो व्यक्ति उस व्यक्ति को लेकर, डरे हुए व्यक्ति को लेकर कमरे में गया और उसको बेड पर उसने लिटाया, तो जैसे ही जहाज़ ने एक बड़ा झटका लिया, वो आदमी हार्ट अटैक से मर गया। उसमें एक नेगेटिव थॉट आ गया था, उसके अवचेतन मन ने नेगेटिविटी पकड़ ली थी कि वो डर के मारे मर जाएगा, और वो डर के मारे मर गया। जैसे ही वह व्यक्ति मर गया तो जो पहले वाला इंसान था वो अब कैप्टन के पास चला गया। कैप्टन के पास जाकर बोला कि जिस तरह से उबड़ खाबड़ हो रहा है, लगता है तुम हमें मार दोगे। तो उस कैप्टन ने उसे कहा, धत, तेरे जैसे बहुत आते हैं जो डरते आते हैं। अरे मुझे 25 साल हो गए हैं ये जहाज़ चलाते हुए। देखिए अब वो क्या हुआ कि वो जहाज़ जो था, पानी का जहाज़ था, वो थोड़ी आगे जाकर संभल गया, क्योंकि जो कैप्टन था उसमें एक पॉजिटिविटी थी। अगर कैप्टन भी नेगेटिव हो जाता कि हाँ तुम सच कह रहे हो, हम मर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग मर जाते। क्योंकि जब तक आपका जो चेतन मन है, जो आपके पूरी बॉडी का एक कैप्टन है, जब आप अवचेतन मन जो है वो पूरी बॉडी का कैप्टन है, अगर आप अवचेतन मन को कह लेंगे, बता देंगे कि हम ख़त्म होने वाले हैं, तो यकीन मानिए आप ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होने का मतलब ये है कि आप जब सोच लें कि मेरा बिजनेस डाउन चला जाएगा, तो यकीन मानिए आपका बिजनेस डाउन चला जाएगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब देखिए, चाहे वो आप ये मतलब मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, अगर हम किसी भी काम को नेगेटिव वे से करते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो उसके रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। जो हम काम पॉजिटिव वे से करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। इसके बाद जो है एक कहानी और बताई है कि हम जब किसी काम की, किसी दुआ की, यानी कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही मांगें। जैसे कि एक इंसान था, उसने अपनी बेटी का जो हाथ था उसमें एक बीमारी हो गई थी, जिस वजह से वो हाथ को हिला नहीं पा रही थी। तो उस इंसान ने चर्च में जाकर डेली वहाँ पर प्रार्थना करी कि अगर मेरी बेटी का हाथ ठीक हो गया तो भगवान, मैं अपना हाथ कटवाने को भी तैयार हूँ, तू मेरा हाथ ले ले, लेकिन मेरी बेटी का हाथ ठीक कर दे। दोस्तों, जब उसने यह थॉट अपने माइंड में लाया तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में यही हो गया कि जब उसका हाथ जाएगा तो उसकी बेटी का हाथ ठीक हो जाएगा।
तो उसकी जो बेटी थी, जब वह एक दिन जब वह कार में जा रहे थे तो उन दोनों का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उनको एक बड़ा झटका लगा और आदमी की जो लेफ़्ट आर्म थी वो कट गई, जो हाथ था वो कट गया। और झटका लगने की वजह से जो उसकी बेटी के जो नसें हाथ की बंद थी वो एकदम से खुल गई। झटका लगना एक चमत्कार साबित हुआ। लेकिन देखिए, उसने जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अपने भगवान को बता रखा था कि मैं अपना हाथ देने को तैयार हूँ, वो हाथ देकर उसको वो मिला। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप कहीं दुआ भी मांगने जाते हैं तो पॉजिटिव करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ही माइंड में लाएं। कभी भी अपना नुकसान कभी भी अपने माइंड में नहीं लाएं, क्योंकि भगवान कभी भी आपका नुकसान नहीं मांगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो वो आपका भगवान है, आपका शरीर है जो है, या आप जिसको भी भगवान को मानते हैं, वो कभी नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। लेकिन जब ऐसा हुआ तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भगवान ने सिर्फ इसकी हाथ की वजह से इसकी बेटी को हाथ दिया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ भरी हुई थी, इसीलिए ही ऐसा उसके साथ हुआ। आत्म सुझाव क्या है? आत्म सुझाव यानी कि हमारा सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ सजेशन। अब ये सेल्फ मोटिवेशन है क्या और सेल्फ सजेशन है क्या, इसके बारे में जो लेखक हैं वो ये बताते हैं कि कुछ सुझाव ऐसे होते हैं जो हम खुद को देते हैं, यानी कि हमारा चेतन मन हमारे अवचेतन मन को खुद ही देता है। जैसे कि इसमें एक बताया गया है, एक लेडी थी जो बहुत ही बढ़िया सिंगर थी। वो एक स्टूडियो में इंटरव्यू देने गई, लेकिन जब वो घर से निकलने लगी तो वो मतलब उसके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया कि वह सक्सेसफुल नहीं होगी और वो असफल होकर घर वापस आएगी। और देखिए दोस्तों, वो वहाँ गई, उसने जो गाना गाया, वहाँ के जो ऑडिशन लेने वाले लोग थे, जो ऑडिशन ले रहे थे, उनको उसका गाना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो एक डरी हुई थी, उसमें नेगेटिव थी, नेगेटिव कॉन्फिडेंस था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन था। जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होता है तो आपके आवाज़ में कपकपी होती है और एक डर होता है, एक मतलब जो सामने वाला जो होता है वो हमेशा समझ जाता है कि ये इंसान अपने विश्वास की बहुत कमी है इसमें। दोस्तों, जब उसकी विश्वास की कमी थी तो वह असफल हो गई, वह दोबारा देने गई, उसके दिल में फिर से डर था कि मैं पहली बार पास नहीं हुई तो अब भी मुझे लगता है मैं पास नहीं होंगी। तो यकीन मानिए, वही डर, वही कपकपी उसकी आवाज़ में थी और वही वह रिजेक्ट हो गई। और जब तीसरी बार जब वह जाने लगी तो उसने कहीं ना कहीं ये माइंड की बातें समझ ली थी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया था। वह तीसरी बार इंटरव्यू पे जाने से पहले 10 दिन पहले डेली सोने से 10 मिनट पहले अपने माइंड को कहना शुरू करे कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कोई भी जो मतलब गोल है उसे अचीव कर सकती हूँ और सब कुछ कर सकती हूँ। मेरा गाना ही सबसे बेस्ट है, मुझसे बेस्ट आज तक किसी ने गाया ही नहीं। मैंने आपको बताया था, जब आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मुझसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, तो आप ही सबसे बेस्ट रह जाते हैं। यकीन मानिए, वो इस बुक में बताया गया है, वो और लेडी जो थी वो थर्ड टाइम जब अपना इंटरव्यू देने गई, उसने फर्स्ट टाइम वाला गाना था वही गाना उनको सुनाया। और जो ऑडिशन लेने वाले 3 जज थे वो अपनी सीट पर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे और उनसे पूछने लगे कि वह कहाँ सर सीख के आई है। तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि वह अपने सबकॉन्शियस माइंड से सीख कर आई है। वह इस बात से सीख कर आई है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यहाँ से यहाँ तक ला सकता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकता है, आपको जीरो से हीरो बना सकता है। उसने जजेस को बहुत क्लियर बताया कि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया था कि उससे बेस्ट कोई सिंगर नहीं है, तो आज वो आप सबके सामने खड़ी है। और उसने बताया कि आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ और गाना गा रही हूँ। देखिए, यही सब कुछ है जो हमें आगे सुझाव देता है। अब देखिए, अब एक लेडी थी, जो अगली स्टोरी है वो एक लेडी की है जो अपनी याददाश्त को भूल चुकी मतलब कि वह बातें भूलने लगी थी। हम भी बातें भूलने लगते हैं, आप भी बातें भूलने लगते हैं। ये मेरे बड़े माता पिता की एज के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्गों से मेरी कहने की है लाइन, ये लाइन वो ज़रूर सुने कि हम याददाश्त क्यों भूलते हैं। जब हम कोई भी बात 1 या 2 बार भूलने लगते हैं तो हमारे मन में एक बात आ जाती है कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं बातों को भूलने लगा हूँ।
ये लाइन कभी भी अपने माइंड में मत आने दें कि मेरी उम्र हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा कई 80-80 साल के लोग भी इस तरह से माइंड रखते हैं कि 40 वाले के माइंड को पीछे कर देते हैं। लेकिन वहीं पर कई 40 साल वाले लोग भी जब 40 साल के जॉब कर करके बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, वो सोचते हैं कि अब मैं जॉब करके पागल हो चुका हूँ, यकीन मानिए वो बातें भूलने लगते हैं और उनकी माइंड से बातें मतलब स्किप होने लगती हैं। वो किस लिए होती हैं? ये कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर इसकी दवाई देते हैं, दवाई भी क्या देते हैं, वो सिर्फ विश्वास की दवाई होती है। आपने अपने कॉन्फिडेंस को खुद बिल्ड करना है। जब आप बातें भूलने लगे या आपको लगे कि मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ, आप सिर्फ अपने एकांत प्लेस पर बैठें और अपनी कुर्सी पर या कहीं पर या सोने से 10 मिनट पहले आप सिर्फ यही कहें कि नहीं, मेरा माइंड बिल्कुल पहले जैसा है, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मेरा माइंड सब कुछ याद रख लेता है, बस वो कभी कभी बातों को इग्नोर कर देता है। तो दोस्तों, जब आप अपने माता पिता को ये बात बताएंगे या अपने बुजुर्गों को ये बात बताएंगे कि वो किस तरह से अपने माइंड की भूलने की आदत को रिकवरी कर सकते हैं, जो इन्होंने स्टोरी बताई है उसमें भी यही बताया है, तो किस तरह से उस रिकवरी कर सकते हैं, ये सब कुछ इसमें बताया है। सब कॉन्शियस माइंड को सिर्फ आपने यही बताना है कि अभी तो मैं जवान हूँ। बुजुर्ग लोगों से मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप सिर्फ अपना माइंड में एक ही गाना बजाना है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे सब कुछ याद है, अभी तो मैं जवान हूँ। देखिए, जो ओल्ड एज की वीकनेस है, जो बीमारियां हैं, 90% बीमारियां जो हैं वो सिर्फ हमारी माइंड की बीमारियां हैं, जो हमने अपने मन में सोची हुई हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो प्राकृतिक बनी हुई हो, वो हमने अपने मन से बना रखी हैं, अपने दिल को लगा रखी हैं बुजुर्ग अवस्था में। अब देखिए, आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मेरे एक फ्रेंड थे, उनके फादर की है। उनके फादर एक बहुत ही बड़े मैकेनिक थे जो एक अच्छे लेवल पर काम करते थे। वो अपने टाइम में 50 किलो जो लोहे के औजार होते हैं वो हाथ से उठा कर रख देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो बेड पर बीमार हो गए, तो कहीं ना कहीं उन्हें जब चेक करवाया गया तो पता चला कि वह कैंसर से जूझ रहे थे। दोस्तों, यकीन मानिए, जब उन्हें इस बीमारी का पता लगा तो वह 5 किलो लोहा भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये बता चुके थे कि अब मैं बीमार हूँ, अब मैं सिर्फ मृत्यु की तरफ ही जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने माइंड को जब भी पॉजिटिव रखेंगे तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आती। बीमारी का देखिए, अब जैसे कि आपने भी देखा होगा, जब लोगों को बीमारी का पता चलता है तो वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं। उससे पहले जबकि बीमारी आपके अंदर पनप भी रही हो और चल भी रही हो, तब तक आप बिल्कुल सही रहते हैं, जब तक आपको बीमारी का नहीं पता। इसका मतलब यही है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा देते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक ही सजेशन करूँगा, अगर आप किसी भी बीमार व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं तो कभी भी उसके आगे कोई भी नेगेटिव बात ना करें कि हमारे रिश्तेदार को भी ऐसा हुआ था, हमारे फलाने को भी ऐसा हुआ था, या फिर इस बीमारी का इंसान बचता नहीं, इस बीमारी का इंसान बच जाता है, आप इस लेवल पे हैं, वो इस लेवल पे था। कोई भी नेगेटिव बात मत करें, क्योंकि आपकी नेगेटिव बात, बीमार इंसान ऑलरेडी बहुत ही नेगेटिव होता है, उसके सामने हमेशा पॉजिटिव बात करें कि यह बीमारी तो बहुत छोटी है, मेरे फलाने बंदे को ऐसा हुआ तो वो सिर्फ 15 दिन में रिकवर कर गया था, या वो 1 महीने में रिकवर कर गया था। तो यकीन मानिए, बीमार व्यक्ति 20% आपकी बातों से ठीक हो जाता है। और अगर आप वहाँ नेगेटिव बात कर रहे हैं, क्योंकि बीमार व्यक्ति ऑलरेडी हॉस्पिटल में रहकर या घर पर बीमार मंजी पर पड़ा, मंजा जो बोलते हैं पंजाबी में, बेड को बोलते हैं, बेड पर पड़ा बीमार पड़ा है, तो वह आपकी नेगेटिव बात सुनकर 50% और बीमार हो जाता है। यानी कि अगर वह 75% बीमार है तो वह बिल्कुल मरने की कंडीशन में आ जाता है, सिर्फ लोगों की बातें सुनकर। अगर आप उसके सामने पॉजिटिव बातें करते हैं कि ये बीमारी कुछ नहीं है, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदार भी इस बीमारी से जूझकर ठीक हो चुके हैं, या हमारे नोन इस बीमारी से जूझकर ठीक हो चुके हैं, यकीन मानिए 75% बीमार पड़ा जो पर्सन है
वो कहीं ना कहीं रिकवर होगा, 10 से 15% रिकवर होगा। तो अगर आप किसी की लाइफ बचाने का 15% कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। और आप ये सब कुछ कब कर पाएंगे? जब आप पॉजिटिव माइंड से जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव ही रहें, पॉजिटिव, अपने पॉजिटिविटी को अपने अंदर बिठा लें, एक घर बना लें पॉजिटिविटी का, कि हमने तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सुननी हैं, पॉजिटिव बातें ही इम्प्लीमेंट करनी हैं और पॉजिटिविटी ही फैलानी है, कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलानी। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है उसमें जो है बताया गया है कि किस तरह से एक इंसान ने अपने बुरे स्वभाव पर काबू पाया। यानी कि आप अपने बुरे स्वभाव पर, अपने गुस्से पर, अपने जेलस वाली फीलिंग जो होती है उस पर कैसे काबू पा सकते हैं। देखिए, आप उन लोगों से मिलें जो आपको पॉजिटिव करें। मेरी मोरल सिर्फ, हर बात का मोरल सिर्फ यही है कि पॉजिटिव बातें अपने माइंड में लाएं। अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो आप उसके पास प्यार से जाकर सिर्फ उससे यही पूछें कि आपको टेंशन क्या है, आप क्यों इतने गुस्से में रहते हैं। तो यकीन मानिए उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है कि उसके गुस्से का कारण किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन हो जो उसके माइंड में बार बार चल रही है, और आप उसे और फ्रस्ट्रेटेड करें कि तू घटिया आदमी है, तू गुस्से वाला आदमी है, तू किसी काम का नहीं, तू यहाँ रहने के लायक नहीं, या कुछ भी ऐसी बातें बोल दें कि जिससे वो आदमी और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो यकीन मानिए उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। और अगर आप खुद गुस्से वाले हैं तो आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना है, उसका मूल मंत्र ये है कि आप सोने से 10 मिनट पहले, जब आप अर्ध नींद्र अवस्था में होते हैं, यानी कि आधी नींद की अवस्था में होते हैं, जब आंखें आधी बंद होती हैं, तब आपने खुद को बोलना है कि मैं अपना स्वभाव ठीक कर रहा हूँ, मैं अपने गुस्से को कम कर रहा हूँ, मेरे माइंड को, मेरे गुस्से वाले माइंड को किसी की कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा खुश रहूँगा, मैं खुशनुमा इंसान हूँ। और खुश रहने के लिए मूल मंत्र वही था कि राम 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 राम। देखिए दोस्तों, हंसी सिर्फ इसी बात से आने लगेगी। हंसी अपने चेहरे पर हमेशा रखें, क्योंकि हंसने के भी फ़ायदे हैं। वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से हंसकर अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलू, कुछ भी क्या, 90 से 95% सिचुएशन में आप हंसी से अपनी उस सिचुएशन को, जो नेगेटिव सिचुएशन है, उसको पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो उसके बाद जो बताते हैं बाहरी सुझाव क्या है, यानी कि एक्सटर्नल, जो बाहर से लोग आपको सजेशन देते हैं, वो क्या है, उसका हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए और उसको इफ़ेक्ट को आपने कंट्रोल कैसे करना है। देखिए, बाहर के जो लोग हैं हमें बहुत कुछ नेगेटिव बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो आसपास जो लोग हैं वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाने के लिए हैं, वो हमें हमेशा नेगेटिव करने के लिए होते हैं। उनकी जो नेगेटिव बातें हैं जो बुक में दी गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब सबसे पहली बात है, तुम कुछ नहीं कर सकते। आपने कई बार ये लाइन सुनी होगी, जब आपके, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही बोलें कि तुम कुछ नहीं कर सकते, इस बात को आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। जब आपके टीचर, आप पढ़ाई में थोड़े से वीक हैं, आपके टीचर हमेशा आपको बोलते हैं तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, दोस्तों आपने उस बात को टोटली इग्नोर करना है। मेरे एक टीचर ने मुझे एक बार बोला था कि आप पास तो हो जाओगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके 52 या 53 नंबर आएंगे। लेकिन मैंने जब उसको पॉजिटिविटी वे में लिया कि मुझे इस टीचर को दिखाना है कि विकास मेहता अचीव क्या कर सकता है, मेरे 91 मार्क्स आए थे दोस्तों। 91 मार्क्स आना, यानी कि कहाँ 51 और कहाँ 91, 40 मार्क्स का फ़र्क था दोस्तों। इस चीज़ को हमेशा जब आपको कोई बोले कि आप तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए अपने माइंड में एक बात को बिठा लीजिए कि टेंशन मत लो, करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, करना आपके अंदर है, पॉजिटिविटी ही लानी है, ये लाइन को इग्नोर करना है। इसमें पॉजिटिव ये लानी है कि तुम मेरी पावर नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो तुम्हें कहेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये नहीं है कि आप अपने टीचर को ही पकड़ के, आप दोस्त लोग करते हैं ऐसा, अपने टीचर को बाहर, स्कूल के बाहर पकड़ देते हैं, ऐसा ये गलत वे है। मैं कभी भी आपको गलत वे नहीं बताऊँगा।
इसको पॉजिटिव वे में सोचें कि जब आपके टीचर आपको बोल रहे हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, आपको मेहनत डबल कर देनी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ यही समझाना है कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि टीचर भी बोले कि अरे मैंने गलत प्रेडिक्ट कर लिया। मेरे जो वो टीचर थे जिसने मुझे 52 कहा था, जब मेरे 91 मार्क्स आए तो उन्हें पूरी क्लास के सामने मुझे मतलब खड़ा किया और मुझे गले से लगाया, कहते कि मैंने तुम्हें एक नेगेटिव मोटिवेट किया था। अब ये नहीं पता कि वो सच कह रहे थे या झूठ कह रहे थे, बट यकीन मानिए बात सही थी और उन्हीं की बात बोलने की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाया। इसीलिए बात को हमेशा पॉजिटिव वे में लें, इस बात को नेगेटिव वे में कभी मत लें कि जब टीचर कह रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते तो शायद मैं फ़ेल हो जाऊंगा। अगर मैं भी यही सोचता कि टीचर कह रहा है कि मैं 50 ले पाऊंगा तो यकीन मानिए मैं अपने माइंड में सिर्फ 50 नंबर लेकर चलने लगता और मैं डाउन आता आता सिर्फ 30 से ऊपर नंबर नहीं ले सकता था। ये मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। उसके बाद है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी काम हो, आपके पास ऐसे लोग आएंगे कि तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तुम एक मजाक बनकर रह जाओगे। तब आपने क्या करना है, उस जो नेगेटिव बातें वो बोल रहा है उसको इग्नोर करना है, पॉजिटिविटी में आना है कि हमें ये बात इग्नोर करनी है। तो जो हमने चाहा है वो हम करके दिखाएंगे और कर भी सकते हैं। यही सब कुछ आपने अपने माइंड में लेकर आना है। हमेशा पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में लाएं। सिर्फ लाइन मेरी यही है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बातें अपने माइंड में रखें तो आप एक पॉजिटिव सक्सेस पे होंगे। सक्सेस आपके यहाँ पर होगी, पॉजिटिव सक्सेस दोस्तों। उसके बाद है तुम फेल हो जाओगे, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तुम किसी काम में सक्सेस हो ही नहीं सकते, तुम पास नहीं हो सकते, तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तुम ये अचीव नहीं कर सकते। ये लाइनें ऐसी हैं जो आपको नेगेटिव करती हैं, इससे आपको नेगेटिव नहीं होना है। ये वो सजेशंस हैं जो बाहरी सजेशन हैं, इसमें आपने अपने अवचेतन मन को ऐसे बंद कर लेना है, कभी भी हाथ से नहीं करना, मतलब वो तो एक बेइज्जती वाला काम हो जाता है। ऐसे नहीं करना, ऐसे इन द सेंस कि आपने अपने अवचेतन मन को, जो चेतन मन उसका बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, अवचेतन मन आप राजा है, जो आपका राजा अपने सिक्योरिटी गार्ड को दिशा निर्देश दे दे कि मेरे पास ये पॉइंट अंदर नहीं आने चाहिए। आप अपने चेतन मन को समझा दीजिए कि ये पॉइंट्स अंदर गए तो तेरी खैर नहीं। खैर नहीं, अपने मन को, अपने दिल को चाकू नहीं मारना, खैर नहीं इन द सेंस कि आपने उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर देने हैं। जैसे अगर आपको टीचर ऑर्डर देता है कल ये नोटबुक पर काम होना चाहिए, आप करके जाते हैं, ऐसे ही अपने चेतन मन को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दीजिए कि कोई भी नेगेटिव पॉइंट मेरे अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यकीन मानिए नेगेटिविटी आपके अंदर जाएगी ही नहीं। तो उसके बाद है जब आपको आप कोई सही काम करने जा रहे हैं, लोग आप कहते हैं तुम गलत कर रहे हो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगला नेगेटिव पॉइंट है इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्या है? आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको लोगों ने कहा कि तू ये बिजनेस शुरू तो कर रहा है, इससे फ़ायदा कोई नहीं होगा, पैसा इसमें नहीं है। लेकिन दोस्तों फ़ायदे से बढ़कर है सेटिस्फेक्शन। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन है तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको सेटिस्फेक्शन है तो वो काम ज़रूर होगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे और एक दिन बेनिफिशियल भी होगा। आपने लोगों को दिखाना है कि आपके काम में कितना फ़ायदा है। अब ऐसे ही काफ़ी सारे पॉइंट हैं। दुनिया को, जैसे दुनिया आपको बताती रहेगी ज़िंदगी मशीन बन जाएगी, तुम ये नौकरी करोगे, तुम एक नौकर बन के रह जाओगे, तुम यहाँ जाओगे, तुम एक कुत्ते की तरह रखा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। हमारी ज़िंदगी में 1000 से ज़्यादा लोग, 1000 क्या 1 लाख से ज़्यादा थॉट्स नेगेटिव लेकर बैठे हैं। अगर आप भी नेगेटिव हो गए तो उन लोगों को अपना धंधा फ़ायदेमंद लगेगा। अगर आपको कोई भी आपका कोई भी नॉन आपको नेगेटिव कर रहा है तो आपने क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बंद कर देना है। बंद यानी कि उसके दरवाजे बंद कर देने हैं कि उसके अंदर कोई बात नहीं जाए। लेकिन आप बैठकर ऐसे बैठ जाएं और अपने रिलेटिव के स्वाद लें, हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। और सही बात में भी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बंद रखना है। क्योंकि देखिए, अगर आप कहेंगे कि नहीं आप गलत कह रहे हो तो आपके रिलेटिव से लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है।
ठीक है ना दोस्तों। आप सुने सब की, करें सिर्फ अपने अवचेतन मन की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट पड़े हैं। अब इसका जो एग्जांपल वो देते हैं कि अगर एक बच्चा क्या, जो एक वैज्ञानिक है वो लोगों की सुन लेता, आपको क्या लगता है कि वैज्ञानिक जो इतनी बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, उन्हें क्या किसी ने कभी नहीं कहा होगा कि तुम ये आविष्कार नहीं कर सकते, तुम इस लेवल पर नहीं जा सकते? बिल्कुल कहा होगा। अगर वो उन लोगों की सुन लेते तो आज हम बिल्कुल ही डाउन होते। जापान जो कंट्री है उसने चौरस मतीरा समझते हैं, तरबूज, वाटरमेलन, चौरस वाटरमेलन उगा दिया था दोस्तों। वो कैसे उगाया था? वो उन्हीं के पास टेक्निक है। और उन्हें दुनिया ने सब ने कहा था कि वाटरमेलन तो अंडाकार शेप में आता है, तुम उसे उगा ही नहीं सकते। जापान ने ये करके दिखाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, जो वहाँ के मतलब एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिर्फ अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखी कि हम ये कर सकते हैं। आज वो उस लेवल पर है, इस लेवल पर हैं। दुनिया उनसे फॉर्मूले पूछती है कि चौरस वाटरमेलन कैसे उगाया जाए, लेकिन वो क्या बात है, अगर वो भी यही मान लेते कि अंडाकार शेप में होता है, आज वो लोग तरसते नहीं उनके पास जाने के लिए। इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, लोग आपको डाउन करेंगे ही। आपने तरसना नहीं है, मतलब उनकी बातों को सुनना नहीं है। आपने खुद को ऐसा बना लेना है कि लोग आपके पास आने के लिए तरसें कि भाई हमें भी ये काम सिखा दे, ताकि हम तेरे जितने सक्सेसफुल हो सके। समझ रहे हैं बात को? पॉजिटिविटी हमेशा अपने माइंड में ज़रूर रखें। उसके बाद है किस तरह बाहरी सुझाव ने, यानी कि लोगों के जो सजेशन ने एक इंसान की जान ले ली। दोस्तों ये एक कहानी है, काल्पनिक होती हैं कहानियाँ। कहीं पुलिस वालों को दे दो कि इसको खून का पता है, मुझे कुछ नहीं पता, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानियाँ हैं। एक व्यक्ति जो विदेश में रहता था, वह एक बार इंडिया आया। वह बहुत ही नेगेटिव हो चुका था। वह घूमने आया कि वह अपने माइंड को फ्रेश कर सके। तो जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में बड़ी बड़ी जगह पर बाहर कुछ पाखंडी कह लीजिए या छोटी मोटी नॉलेज वाले लोग बैठे होते हैं, जो कहते हैं कि आप अपना हाथ देखकर भविष्य में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही वो इंडिया आया, उसने बाहर, वो जब घूमने आया तो बाहर वो अपना पखंडी को, या मैं तो पखंडी ही कहूँगा, जो आपको भटका रहा है, उसको अपना हाथ दिखाया। तो उस पखंडी ने अपने पैसे कमाने के लिए उसे बोला कि तुम अमावस की रात को मर जाओगे, एक तुम्हें हार्ट अटैक आएगा और तुम उसमें मर जाओगे। मैं तुम्हें उपाय बता दूंगा, 1100 रुपये का यज्ञ लगेगा, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने, जब वह नेगेटिव था तो वह मरना चाहता था, उसके दिल में था कि वह मर जाए। तो उसने उसको 1100, तो क्या मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए चाहता था, वो 1100 दे देता। लेकिन उसने कहा कि मुझे मरना ठीक है। और वो घर आया और अपने घर में सभी रिश्तेदारों को उसने बोल दिया कि मैं अगली अमावस को, यानी 15 तारीख जो आएगी अगले महीने की, उस पर अमावस है, उस अमावस को मैं मर जाऊंगा, रात को मुझे एक हार्ट अटैक आएगा। उसने जब अपने रिश्तेदारों को सभी को यही बता दिया, तो वो मन ही मन अपने अवचेतन मन को हार्ट अटैक की कंडीशंस बताने लगा। वह रोज़ सोचने लगा कि मुझे हार्ट अटैक आएगा, मैं ऐसे मरूंगा, मैं इधर पड़ा होऊंगा, मैं इधर गिरा पड़ा होऊंगा, या मैं बाथरूम में गिर जाऊंगा, यहीं गिर जाऊंगा। वो अपनी जगहें एज्यूम करने लगा, मतलब इमेजिनेशन पावर उसने बढ़ा दी। वो उसमें सोचने लगा कि मैं मरूंगा कैसे, कैसे मुझे हार्ट अटैक आएगा, कैसे मैं गिरूंगा, कैसे मैं बेड में पड़ा हुआ मर जाऊंगा। तो दोस्तों जब उसने यह सब कुछ कर लिया, तो उसने अमावस से 3 दिन पहले, यानी कि 15 तारीख को अमावस थी, 12 तारीख को उसने वकील बुला लिया, अपनी वसीयत लिखवा ली। उसको डॉक्टरों ने समझाया कि उसका हार्ट बिल्कुल ठीक है, टेंशन लेने की वजह से जो उसके माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, उसका खून गाढ़ा होता जा रहा है, इसे प्लीज़ कंट्रोल करें। लेकिन वो इंसान जो था, वो तो सिर्फ 15 तारीख का ही वेट कर रहा था कि कब 15 तारीख आए और अमावस आए और वो मृत्यु हो गई उसकी। तो यकीन मानिए दोस्तों, जब उसने अपने नेगेटिविटी को अपने मन में इतना भर लिया कि वो अमावस से 1 दिन पहले ही मृत्यु हो गई। रीज़न क्या था? कि उसका हार्ट फेल हो गया। देखिए, अगर हम कहें कि वो ज्योतिष सही था, तो नहीं, ज्योतिष सही नहीं था,
उसने अमावस की रात को बोला था इंसान एक दिन पहले मरा था। मरा क्यों था आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। उसके माइंड में नेगेटिविटी भरी गई थी। जहाँ किसी के माइंड में नेगेटिविटी भरी जाती है तो एक इतने लेवल का बिजनेस जो ऊपर लेवल पे चल रहा है उसको डाउन गियर दिया जाता है, वो बिजनेस बंद भी हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखें, पॉजिटिव ही रहें और पॉजिटिव ही रहने की लोगों को शिक्षा दें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं। कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा नेगेटिव बातों में से पॉजिटिविटी को निकाल कर बाकी बात को पीछे फेंक देना है। यही मूल मंत्र है जीने का। देखिए दोस्तों, उसके बाद टॉपिक आता है हमारे माइंड को, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम पॉजिटिव के कुछ लेवल बता देंगे कि आपने इसमें से पॉजिटिविटी क्या निकालनी है, तो हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिविटी को ही उठाएगा, नेगेटिविटी को बाहर फेंक देगा। आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, आप मेरी माने, इस बुक में ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा सजेशन है। आप मेरी माने तो आप 15 दिन, सिर्फ 15 दिन अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेकर जाएं। जहाँ कोई नेगेटिव बात हो आपने उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है कि आपने देखना है उससे पॉजिटिव क्या हुआ। सपोज कीजिए आपकी बाइक कहीं गिर गई, किसी बच्चे को आपने दी और वो बच्चा उसको तोड़ कर ले आया, उसमें पॉजिटिव क्या था? पॉजिटिव ये था कि एक्सीडेंट मेजर भी हो सकता था, एक्सीडेंट बहुत बड़ा भी हो सकता था, भगवान ने आपको बचाया है, ये पॉजिटिविटी है। अगर आप सोचे कि मेरा भाग्य ख़राब है कि मेरी बाइक टूट गई, तो ये एक नेगेटिविटी है। आपने नेगेटिविटी को नहीं लाना। कोई भी चीज़ आपका नुकसान नहीं कर सकती आपके अवचेतन मन के अलावा। इस बात को अपनी हर चीज़ में मान लें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका कुछ भी नुकसान और कुछ भी फ़ायदा करा सकता है। नुकसान वो कराता है जब आप नेगेटिव हो जाते हैं तो वो आपके नुकसान की तरफ लेना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको ऊपर 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 एक अच्छे लेवल पर ले आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। देखिए, जैसे कि एक आपको मैं एक एग्जांपल, इसमें जो बुक में लिखा है वो लिखा है हर गुण प्रशंसनीय है, यानी कि हर जो बात है, जो आपकी पॉजिटिविटी है वो प्रशंसनीय है। यानी कि प्रशंसनीय इंग्लिश में मतलब प्रशंसनीय यानी कि क्या बोलते हैं कि इज्जत देने लायक है। और आपके अंदर दयालुता एक आपका अच्छा गुण है, तो यानी कि आपकी दयालुता भी प्रशंसनीय है। आपने क्या याद रखना है कि आपकी जो रिस्पेक्ट के लिए आपके जो गुड थॉट्स हैं, आपके अंदर जो गुण है वो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं, तो आपने उसको, अब ये एक पॉजिटिविटी है और आपने यही पॉजिटिविटी ऐसे ही अपने माइंड को कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देने हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स उन्हें बताना है कि अपने माइंड में क्या बातें हैं जो आप पॉजिटिविटी रख सकते हैं, क्या उसमें से नेगेटिव बातों में से पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं। मैंने आपको स्टोरियाँ बहुत सी बताई हैं, आप मेरी हर वीडियो में पॉइंट्स देखेंगे तो मैंने अपने लाइफ के भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं जहाँ से हम पॉजिटिव बातें उठा सकते हैं। मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि नेगेटिव थॉट्स को दूर कैसे रखें। उस जो वीडियो थी उस पे मेरे सभी फ्रेंड्स के कमेंट्स आए, जिसमें से 80% कमेंट्स तो अच्छे थे जो मेरे को मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन 20% जो कमेंट थे वो ये थे कि शायद तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग हिल चुका है। और कुछ लोग बात करने लगे थे कि शायद खाली रहने से इसके दिमाग में कोई दिक्कत आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ उसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। मेरे को एक कॉल आया कि आपके बारे में बातें हो रही हैं कि आप मतलब सही काम नहीं कर रहे, तो मैंने सिर्फ उसमें एक पॉजिटिविटी बताई कि अगर मेरे बारे में बात हो रही है तो चर्चे तो मेरे शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, जहां आपके चर्चे शुरू हो चुके हैं वहां आपका नाम भी चढ़ना शुरू हो चुका है। ये पॉजिटिव बात है, इसको अपने माइंड में ज़रूर रखें। और हंसने का मूल मंत्र आपको पता ही है, वो मेरी वीडियो है कि नेगेटिव थॉट को अपने पास कैसे ना आने दें, उसमें एक मूल मंत्र है, वो वीडियो ज़रूर देखें।
वो आपको मेरे YouTube चैनल विकास मेहता मोटिवेटर पर मिलेगी। आपने वो देखनी है और ख़ुद को मोटिवेट रखना है, और ख़ुद को जब आप टेंशन में हो तो वो मूल मंत्र ज़रूर करना है, और वो आपके चेहरे पर हंसी लाएगा, आपके टेंशन को कम करेगा। मैं ख़त्म करना नहीं कहता, ख़त्म करना आपके हाथ में है। अपने माइंड को पॉजिटिव करके जब आप पॉजिटिविटी ले आते हैं अपने माइंड में, तो आप टेंशन को ख़त्म कर सकते हैं। और आपने जब ये टेंशन को ख़त्म करना है तो आपने यही करना है, पॉजिटिविटी अपने माइंड में लानी है। उसके बाद जो है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आपका अवचेतन मन कभी बहस नहीं करता। बहस यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपने अपने चेतन मन से तर्क वितर्क करना है, क्या पॉजिटिव अच्छा है क्या नहीं है। आपने कभी भी, आपका जो अवचेतन मन है वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा आपने जो डाला वो अच्छा था या बुरा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बातें खुद ही सोचें और वही रखें। अब मोरल ऑफ द चैप्टर जो आया है उसमें मेन पॉइंट है, वो आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो पहला पॉइंट है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा। यानी कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिव हो जाएंगे तो नेगेटिविटी आपके घर आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी, आपके काम में नेगेटिविटी भी आ जाएगी। आपका अगला पॉइंट जो है, आपका चेतन मन आपसे बहस नहीं करता, ये आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। यानी कि जब आप सोच लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बहस नहीं करेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो आपका काम करेगा ही नहीं। जब आप पॉजिटिव वे में करेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो यकीन मानिए आप वो काम कर लेंगे। उसके बाद है, आपके पास चुनने की शक्ति है। यानी कि आपको खुद चूज़ करना है कि आपने खुश रहना है या दुखी, स्वस्थ रहना है या बीमार। जब आप स्वस्थ रहकर खुश रहने की कंडीशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा देते हैं, तो कोई भी बीमारी आपको दुखी नहीं कर सकती, कोई भी बीमारी आपको लग ही नहीं सकती। जिस दिन आप किसी बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएंगे कि ये मुझे बीमारी होने वाली है, मैं इससे मरने वाला हूँ, तो यकीन मानिए वो बीमारी पनपनी शुरू हो जाती है और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव बातों पर ही ध्यान दें। आपका चेतन मन सिक्योरिटी गार्ड है। मैं आपको यही बात बता चुका हूँ, आपका जो चेतन मन कॉन्शियस माइंड है वो सिक्योरिटी गार्ड है। आपने उस सिक्योरिटी गार्ड को बता देना है कौन सी बात को अंदर भेजना है, कौन सी बात को बाहर ही रखना है। इसीलिए चेतन मन में पॉजिटिव बातें उसे बताएं, ये पॉजिटिव है इसको अंदर भेज दो, ये नेगेटिव है इसको बाहर अंदर मत भेजना, इसमें से ये चीज़ पॉजिटिव है इसको अंदर भेजना। हमेशा पॉजिटिव बातों को ही अपने अंदर लें, नेगेटिव बातों को कॉन्शियस माइंड से ही बाहर कर दें। ठीक है दोस्तों, अगला है, दूसरों के सुझाव, किसी और की बातों में मत आइए। आपकी ज़िंदगी के डिसीज़न जो है वो आप खुद ले सकते हैं और पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। किसी की बातों में आएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों का काम सिर्फ नेगेटिव कहना है। सिर्फ उन्हीं लोगों से मिले जो आपको पॉजिटिव बातें बताएं और पॉजिटिव रहने की बताएं, तो आप बहुत खुश रहेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें। अपने आप को भी आप सफल बनाने के लिए आपने लोगों की सुननी तो बंद कर दी, लेकिन आप खुद को बना रहे हैं, मैं पास नहीं हो पाऊँगा, मैं ये बिजनेस नहीं चला पाऊँगा, मैं अब ठीक नहीं हो पाऊँगा। जो ये कंडीशन है ना दोस्तों, ये आपको डुबा देती है। आपने क्या करना है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस मैं इस लेवल पर ले आऊँगा, तो यकीन मानिए इतना सोचकर आपने 40% तो काम कर दिया, 40% काम आपने कर दिया। जब आप पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आए तो आप 40% काम कर चुके हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिविटी यही बातें करें। उसके बाद ये कहता है कि आपका माइंड कभी भी गलत नहीं है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने पॉजिटिविटी भरी है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। गलत आपका कॉन्शियस माइंड और जो है वो बताता है क्या गलत क्या सही। अगर आप सही बता रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सही है, आपका माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। गलत आप हैं, आपका माइंड नहीं। जैसे कहते हैं ना, अपराध से नफ़रत करें, अपराधी से नहीं। अपने विचारों को सोचें, अपने अंदर को नहीं। माइंड को ये मत कहें कि मेरा माइंड ही ऐसा है। माइंड को पॉजिटिव नेगेटिव बनाना आपके हाथ में है। आप उसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, आप उसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, माइंड को पॉजिटिव बनाएं। अगर आप अपने माइंड से ये वाक्य हमेशा निकाल दें कि मैं ये नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं।
आपने लाइन सुनी है ना, इम्पॉसिबल हैव द वर्ड आई एम पॉसिबल। हर चीज़ पॉसिबल है, आप भी अपने आप को बदल सकते हैं। ठीक है, डर, अज्ञान और अंधविश्वास को अपने अंदर नहीं आने देना है। कभी भी किसी चीज़ से डरे नहीं और हमेशा खुश रहे। कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अपने अवचेतन मन के कप्तान आप जो हैं, अपने अवचेतन मन के खुद कैप्टन हैं। आप चाहें तो उसको डुबा भी सकते हैं, आप चाहें तो उसको चढ़ा भी सकते हैं। आपका चेतन मन जिसको सच मानता है, अवचेतन मन भी उसे ही सच मानता है। दोस्तों, लास्ट लाइन यही है कि अगर आप नेगेटिव थॉट को अपने अच्छा गुण मानते हैं तो आपका मन, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड भी उस नेगेटिविटी को ही ऑब्जर्व कर लेगा। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड में बताएंगे कि पॉजिटिव रहने कर आप यहाँ चढ़ सकते हैं, तो यकीन मानिए आप यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिविटी सब कुछ करेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, विकास मेहता मोटिवेटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ यह सभी के लिए है। वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर ले आ सकती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो से ही आप कहीं चढ़ जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको पॉजिटिव रहने के वे समझा रहा हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्जे, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।